जैसे ही मानसून शुरू होती है तो ज्यादातर सांप अपने बिलों से अपनी जगह से वो बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। एक कोबरा और क्रैक, अच्छा। जो रसल वाइपर बोलते हैं कोबरा, जी जी। ये जानलेवा होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक की सीरीज पे, जिसका नाम है संवाद। आज एक ऐसे मामले में बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ समय में मानसून में जानलेवा साबित हो गया है। सर्पदंश, स्नेक बाइट जिसे जाना जाता है, सर्पों के काटने की घटनाओं के। आज हमारे साथ मौजूद हैं दशकों का अनुभव लेकर डॉक्टर एस.सी. रॉय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद 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 जी, तो सर सबसे पहले तो मैं मेन इस बात से चालू करूंगा मामले को कि मानसून के घटना, जैसे बोला मैंने, मानसून में ये चीज जानलेवा हो जाती है। तो मानसून में ही ऐसा क्यों होता है? मानसून में एक्चुअली एक तो पानी भरता है जहां भी है, नदी नालों में, चाहे उनके बिल है या झाड़ियों में, ऐसी जगह जहां सांप निवास करते हैं, वहां पानी भरता है, नमी बढ़ती है, तो उनको पानी से जब प्रॉब्लम होती है, जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा। और जनरली वो ऐसी जगह बैठते हैं जैसे कि लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, पुराना घर है, चीजें हैं, कोई पुरानी इमारत हो, या एक छोटा सा छेद, चीजें ऐसी हैं जहां वो दिखाई ना दे सके, उस कलर से मैच कर सकें, जी। तो वहां पे वो रहते हैं और ये बारिश की वजह से बाहर निकलते हैं। अच्छा। और चूंकि अनूपपुर ऐसा जिला है जो काफी चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, सबके घर के आसपास, गांव में, सब जगह जंगल लगे हुए हैं, तो जंगल से भी वो आ जाते हैं, और लोग झाड़ी और चीजें, पेड़ पौधे हैं, उसमें वो वहां रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए जैसे ही मानसून शुरू होती है तो ज्यादातर सांप अपने बिलों से अपनी जगह से वो बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और दूसरों के यहाँ पहुंच जाते हैं। और दूसरों के यहाँ पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो मेनली मतलब अपने इलाके में अनूपपुर या अपन एक तरीके से एंटी मान सकते हैं इस इलाके को, जहाँ जो सांप पाए जाते हैं, कॉमन रहते हैं। हाँ, तो कौन कौन से मेन सांप पाए जाते हैं और जहरीले कौन कौन होते हैं? यहाँ जो अनूपपुर में इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, दो प्रजाति पाई जाती है जो कॉमन है, जहरीली है। एक कोबरा और क्रैक, अच्छा, जो रसल वाइपर बोलते हैं कोबरा, ये जानलेवा होती है। बाकी धामिन करके आती हैं, कुछ पानी वाले सांप हैं, वो जहरीले नहीं हैं, लेकिन कोबरा क्रैक में कभी भी जब काटे तो किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ न करें। अच्छा। जब वो अगर काटते हैं तो उनमें एक हेमाटोटॉक्सिक और रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। अच्छा। खून का थक्का जमने लगेगा और आपका सर्कुलेशन रुकेगा और डेथ भी हो सकती है। दूसरे सांप से आपकी सांस रुकने लगती है, दम घुटने लगता है। कोबरा में कम टाइम मिलता है आपको इलाज करने का, क्रैक में लगभग 4 से 6 घंटे मिल जाता है। अच्छा, उसकी तुलना में कोबरा की तुलना में। उसमें भी एक चीज होती है कि शरीर के किस हिस्से में काटा है। शरीर के अगर ऊपरी हिस्से में काटा है तो वो जल्दी पॉइजन फैलने का डर रहता है, क्योंकि यहाँ से सर्कुलेशन बहुत पास में आ जाता है। अगर चेहरे, गर्दन, हाथ सोते समय काट दे तो आप देखेंगे जो लोग जमीन पे सोते हैं उनको अगर काट देता है तो उनकी मृत्यु की संभावना, उनको जहर फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और अगर सांप काट दे तो पता है, तो सांप को मारे पीटे नहीं, ऐसा नहीं, उसको ढक के रेस्क्यू के लिए जो टीमें हैं उनको बुला दें, जंगल विभाग के कुछ प्राइवेट भी लोग हैं, उनको ढक करके रख दें, बस समय ना वेस्ट करें, उनको अस्पताल लेके आए। घर में ये चीज कर सकते हैं कि बहुत काटने पीटने का नहीं है, जहां काटे उससे 2-3 सेंटीमीटर ऊपर उंगली रख के कुछ टर्निकेट बोलते हैं, चाहे रस्सी है, गमछा है, या कोई ऐसी चीज है, बांधे, लेकिन उसको भी इतना टाइट नहीं बांधे, उसमें हमेशा इतना बांधे कि एक उंगली जा सके। सड़ जाता नहीं तो हाँ, एकदम टाइट बांधेंगे तो साइनोसिस से होकर नीचे वाला हिस्सा नीला पड़ जाता है, वो एक अलग चीज करती है। एक्चुअली जो सांप का जहर होता है वो लिम्फेटिक जो रास्ता होता है इससे जाता है, फिर ब्लड में मिलता है,
तो वो जो टाइम हमको मिल जाता है लिम्फेटिक चैनल से ब्लड में जाने का, इसलिए हमको टाइम मिलता है। अगर डायरेक्ट ब्लड में जाता तब तो हर सेकंड सर्कुलेशन इतना फास्ट है कि 1 मिनट भी नहीं लगता। तो हम जो जानते हैं कि खून में हो गया तो खून में जाएगा, लेकिन वो जाने में टाइम लगता है। तो इसलिए जो समय हमको मिलता है जान बचाने का गोल्डन टाइम, तो हम जितना जल्दी अस्पताल पहुंचे, कभी कभी ये होता है कंफ्यूजन होता है कि सांप जहरीला है या नहीं है, मैंने नहीं देखा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं पेशेंट को अस्पताल में, कि अगर कोई साइन सिम्टम कुछ जहर का आता है, जैसे जब होने लगता है तो कुछ दम घुटने लगेगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, आंख से दिखना धीरे धीरे कम हो जाता है, अगर ऐसी चीज होती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो सांप का इंजेक्शन हम लगवा देते हैं उसमें। हाँ, उसमें जो है घर में झाड़ फूक ऐसी चीज में समय न गंवाने का यही मतलब है कि डॉक्टर की निगरानी में है और शासन ने पर्याप्त इंजेक्शन वगैरह दवाइयां हमको दी हैं। इस संदर्भ में हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने भी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया से सभी को अवेयर किया था। वो भी एक्टिव है सामने का। हाँ, तो उन्होंने अवेयर किया था कि कैसे कैसे करें। जैसे जनरली क्या होता है, बच्चे हैं बड़े हैं, या तो नीचे ना सुलाएं, और घर में हमारे आसपास जैसे जो कोई झाड़ी है, पेड़ है, उसको काटें या कुछ करें तो थोड़ा सतर्क रहें, सफाई मतलब बनाए रखें। हाँ, कि उसमें हो सकता है। और अगर कैसे घर में घुस गया है कोई चीजें हैं, अभी जैसे मेरे हॉस्पिटल में ही आ गया था, तो रेस्क्यू टीम वाले को बुला करके फिर हमने उस सांप को पकड़वाया, वो ले गए जंगल में छोड़ते हैं। तो इस समय घटना सांप की बारिश में बढ़ जाती है, लेकिन हमारे जो रेस्क्यू टीम प्रहरी है, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, सोशल मीडिया से उनके नाम नंबर किए गए हैं। और दूसरे, कभी अगर सांप काट लिया, आप इंटीरियर जगह पर हैं जहां से अस्पताल पहुंचना है, तो आप 108 नंबर डायल करें, आपके घर एम्बुलेंस पहुंचेगी। और समय जितना पास में है, एम्बुलेंस पहुंचने का टाइम बहुत कम रहता है। हर जिले में हमारे करीब 22 एम्बुलेंस है, पर्याप्त संख्या में। हाँ, पर्याप्त संख्या में, तो हम उनको जल्दी से जल्दी बुलवा लेते हैं। उसके लिए बहुत पैनिक ना हो, या वहाँ समय ज्यादातर हमारे यहाँ जो डेथ हुई है सांप के काटने से, वो आने में जो लेट हुआ है, समय का जो है, वो जो सांप के जो जहर है वो फैलने का समय ज्यादा मिल जाता है। तो वो जो लापरवाही होती है उसकी वजह से सांप के मतलब जो जहर है जितना ज्यादा फैल जाएगा तो बचाना मुश्किल होता है। अच्छा, मेन प्रोसेस क्या होता है जब कोई मरीज अपने अस्पताल में आता है, तो डॉक्टर मेन क्या करते हैं कि उसको लेकर के सीधे इंजेक्शन देते हैं या फिर कुछ नहीं? उसमें आजकल, पहले ऐसा प्रोसीजर था कि जैसे वो लेके आएंगे, एक पर्ची कटाएंगे, कैजुअलिटी 24 घंटे खुली है या जो भी डॉक्टर वहां मिलते हैं, तो वो पूरी हिस्ट्री लेते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ये जहरीला सांप है तो फिर समय वेस्ट नहीं करना है, फिर वो इंजेक्शन, आजकल ये हो गया है, पहले वजन के हिसाब से लगता था, अब आजकल ये हो गया कि सांप अगर उतना जहर गया है, बच्चा है या बड़ा है, तो मिनिमम उसको जहर के हिसाब से हम इंजेक्शन लगाते हैं। कम से कम 10 इंजेक्शन का डोज नॉर्मल सलाइन में मिला के उनको स्लोली दिया जाता है। अगर उससे कोई रिएक्शन हो रहा है हमको इंजेक्शन लगाने से, तो बंद करके फिर ऑप्शन दिया जाता है कि वो रिएक्शन ना हो, लेकिन वो जरूरी इंजेक्शन रहता है तो उसको लगाया जाता है। हमारे जिला अस्पताल सभी CSC में पर्याप्त इंजेक्शन है, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे कलेक्टर साहब ने खुद की थी, और बाकी ऑर्डर भी दिया गया है करीब 500 इंजेक्शन का अलग से, कि भाई हर जगह अवेलेबल हो सके। तो शासन इसको लेके बहुत गंभीर है, स्थानीय प्रशासन से लेके भोपाल तक इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि हर जगह जैसे सांप काटने का इंजेक्शन हो, एंटी रेबीज है, कुत्ता काटने का इंजेक्शन है, ये पर्याप्त मात्रा में रहे, जिससे ऐसी चीजों में कोई डेथ नहीं हो सके। अच्छा, फिर एक बात और है कि जैसे कि अपन ने रेबीज की अपनी बात की थी कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, जो एक तरीके से काफी खतरनाक चीज है और लंबे समय तक भी जाती है उसकी। ऐसे क्या कि आज टाइम एक क्वेश्चन आता है कि जानवरों के थ्रू बीमारियां भी एक तरीके से आती हैं, तो क्या स्नेक या सर्प के दंश के बाद, इसके इलाज कंप्लीट होने के बाद कुछ संभावनाएं होती हैं कुछ डिसीज वगैरह की?
नहीं, जब सांप का जिस समय जहर रहता है, अगर एक बार जहर का असर खत्म हो गया जी, किससे हो तो जाता है? एक चीज, कुछ जहर ऐसे होते हैं जो लोकल भी असर करते हैं। अच्छा, जैसे वहां के जो स्किन है, मांसपेशियां हैं, वो धीरे धीरे गलने लगती हैं। अच्छा, अगर वो जहां तक उसका जहर जाता है, क्योंकि हमको याद है एक सिंदूरी की कपूरा बाई थी, वो 1.5 महीना तक मैंने भर्ती रखा, जान तो बच गई जी, लेकिन उसका कोहनी से लेके और हाथ तक पूरे स्किन गल गई थी। तो हाँ, जान तो बच गई, तो लोकल जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। जी, तो कभी कभी उस जहर का जो कॉम्प्लिकेशन है वो महीनों तक रह जाता है, क्योंकि लोकल वो चीज नुकसान होती है तो उसको भरने में फिर टाइम लगता है, लेकिन जान बच जाती है। जो खतरा होता है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही रहता है, तो उतना भर्ती करके रखा जाता है। ठीक है, और वो समय को हम देखते हैं, जब वो बोलता है हमको सांस लेने में बीपी, शुगर, कोई जरूरत हो तो हम ईसीजी करवा लेते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं कि कोई किडनी पे असर तो नहीं है, जी। तब उसको फिर यहाँ से छुट्टी दी जाती है। अच्छा, ये और एक बात और, जैसे कि बीच में झाड़ फूक का जिक्र किया आपने कि गठान लगाना, हल्की गठान लगाने का। अमूमन आजकल बॉलीवुड मूवीज या अमूमन सारी मूवीज बात करूं मैं, तो एक सीन आता है कि सांप ने काट दिया तो जहर को चूस के निकालना, उसको थूकना। तो क्या ऐसे केस आए आपके सामने कभी कि किसी व्यक्ति ने चूस के निकालने का ट्राई किया हो? नहीं, ऐसे केस तो उसको ब्लेड से काट देते जी, हैं, ब्लेड से झाड़ फूक। ब्लेड से काट के झाड़ फूक करके बहुत सारी चीजें ऐसे करके लेके आते हैं वहां पे। जी, तो उसे मतलब उसके पॉइजन पे कोई बहुत उससे अंतर नहीं पड़ता तो है। मरीज को समस्या हो जाती है। हाँ, मरीज को समस्या है, जो जिसके मुंह में ब्लड गया है उसको भी समस्या हो हाँ, सकती है। पॉइजन उसके बाद भी। हाँ, जी, तो उसमें बेहतर है कि जो जहाँ है उसको हम रोकें और इमोबिलाइज करें। जी, ज्यादातर हम चाहे एम्बुलेंस में लाएं या कहीं भी लाएं, जी, जब हम लाएं तो उस पैर को बहुत मूवमेंट नहीं करें, एक पैरेलल स्थिति में रखें, जी, तो वहां पे जो हमारा फ्लो है लिम्फ नोड से जी, और ब्लड से, वो थोड़ा सा कम हो। बहुत हम पैर चलाएंगे करेंगे तो वहाँ लिम्फ नोड के जो चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई, तो उसको हमें इमोबिलाइज कर देना चाहिए। बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा अपने कितना कम हाँ, से वो कम। हिस्से के आसपास जरूर थोड़ा उसको बराबर कुछ रख के, तकिया या कपड़ा कुछ भी रख के उसको थोड़ा सा रेस्ट करने देना चाहिए, कि ताकि हम समय से वहां पहुंच सके। अच्छा, जिससे बेहतर इलाज अपन को हम देख सकते हाँ, हैं। हाँ जी। अच्छा, सर आपने एक और बताई थी अभी कि सांप अपने यहाँ आ जाते हैं, झाड़ी वाड़ी अपन कट करके रखें। अमूमन कुछ लोग रहते ही जंगल के बीच में हैं, कुछ गाँव हाँ, जो वहाँ है ही वहाँ पे, तो हाँ, वहाँ पे कैसे खेती कर सकते हैं? तो कुछ इलाज उनके लिए क्या सावधानी बरत सकते हैं हम लोग वहाँ पे? इलाज नहीं, वहां देखिए मेन चीज इससे काटने से जो अवेयरनेस है, जी, जंगल में कितने सांप हैं उनको हम रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते। आप उनके एरिया में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास झाड़ी, वो अपनी जान बचाने के लिए छुपे हैं। जी, जब उनको ऐसे लगता है पैर पड़ गया, कुछ हो गया, उनको हमले का डर रहता है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो आपको काटते हैं। जी, तो बस यही है उनको कि पहले तो अपनी निगरानी में रखें, रात को सोएं तो प्रॉपरली दरवाजे खिड़की बंद करके रखें, नीचे नहीं सोएं, और ज्यादातर कोशिश करें बारिश में कि और थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें कि सांप कहीं भी कभी भी हो सकता है। जी, अगर हो जाए तो उसके बाद की स्थिति है 108 बुलाइए, लोकल है। कोई समस्या आपको हो रही तो घर गांव में आशा है, एएनएम है, सीएचओ है, जी, जो पीएससी भी है वहां भी डॉक्टर है, सीएससी पे है, तो जितना जल्दी पहुंचे। नहीं, अगर जहरीला है तो वहां रुकें, जी। और जब उनको लगे कि हमारा सारी चीजें ठीक है, डॉक्टर ओके करे कि अब घर जाइए, तो फिर आप घर वापस आइए। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से अपन के पास सुविधाएं यहाँ पे हैं हाँ, कि अपन उनको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। हाँ, अच्छा सर, एक दो अंतिम चीजों के साथ मैं समाप्त करूंगा बात को, कि एक तो रहती है कि आपने सर पहले की बात की कि लोगों के नंबर अवेलेबल हैं अपने पास, सर्कुलेट भी किए जा रहे हैं, अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। तो क्या ये अनूपपुर जिले के हर इलाके पे हैं सर पहले, की विशेषकर एक जगह पे हैं? नहीं कोई नहीं, टीम है? काफी जगह पे है। अच्छा, जैसे अनूपपुर है, चचई है, पुष्पराजगढ़ है, अमरकंटक है, कोतमा है, जतहरी, जी, वो सारे लोगों के नंबर हैं। जी, अगर वो नहीं है, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है 108 नहीं लगती, तो आप 100 नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। अच्छा, वन विभाग को कर सकते हैं, लोकल प्रशासन को, कुछ नहीं तो हमारे विभाग को आप सूचित करिए। जी, जैसे बारिश में ऐसी जगह है, कुछ जगह है कि हो सकता है अस्पताल पहुंचने में उनको कठिनाई हो, और आपको भी समस्या तो रही? हमारे जो सर प्रहरी हैं वो पकड़ने के लिए उनको बाइक से रात को 24 घंटे वो तत्पर रहते हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे छोटे लाल पटेल हैं, शशिधर अग्रवाल हैं, इन दोनों को मैं देख रहा हूँ
जी 20 साल से ये 24 घंटे तत्पर रहते हैं। इन लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई और सांपों की भी जान बचाई। नहीं, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, शशधर अग्रवाल छोटे को, जी जी जी, और एक से एक जहरीले सांपों को इन्होंने रेस्क्यू किया है दिन रात मेहनत करके। वो तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी जी और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जी जी हमें बिल्कुल। सम्मान करना चाहिए कि ये जानवरों के भी जान बचा रहे हैं और पब्लिक के, बच्चे वही- बड़े लोगों की जान बचा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। 24 घंटे ये सेवा देते हैं। यमन लोग पब्लिक जो रहती है सांपों को देखते ही मारने को दौड़ती है कि इन्हें मार दो। हाँ, मतलब मारने का ये है कि मार तो देंगे अलग है, लेकिन उस मारने से अब आपको तो कोई फायदा है नहीं। एक हत्या होगी, अगर हम उसको पकड़ के हम उसको अब उसके एरिया में छोड़ दे जहां वो जिंदा रखे, जी तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जी, वो तो बिल्कुल। बाकी कई जगह लोग हैं कि वो गुस्से में मार देते हैं, सब कर देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम काटने के बाद जहर चला गया तो मार भी देंगे तो हमारा कोई फायदा है नहीं। जी जी उसको हम पकड़ के कहीं छोड़ दें, मारने की कोशिश कर लेंगे, मान लीजिए फिर बिल में घुस गया, फिर दूसरे दिन आ गया, काट रहा है, चीजें हो कैसी रही। घटनाएं होती मतलब कि हाँ। हाँ करके अटैक करता है। हाँ, जैसे वो मान लीजिए मारने के आपने डंडा कोशिश की, वो छुप गया जी और फिर वो नहीं मिल रहा है। ऐसे में तो क्या है, उसको ढक दें जहां पे है और कोशिश करें कि बुला के उसको पकड़ के हम उसके एरिया में छोड़ दें, जो वो अपना जीवन वो भी सरवाइव करे। हाँ, एक तरीके से अपनी आत्मरक्षा में वो भी रहते हैं। हाँ, अपने आत्मरक्षा में रहते हैं। अच्छा, इसको अवेयरनेस को लेकर भी काम कर रहे हैं स्कूलों में, जो छोटे बच्चे हैं या गांव के गाँव अभी एग्जैक्टली स्कूलों में इसके बारे में बहुत तो नहीं है, जी क्योंकि जो टीचर हैं उनको जानकारी रहती है। आजकल शासन ने ये किया है कि स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में जाता है। जी जैसे अभी दस्तक अभियान होगा, कोई ना कोई स्वास्थ्य की गतिविधि ऐसी रहती है, या कलेक्टर साहब जब मीटिंग लेते हैं जी उसमें महिला बाल विकास है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, जी तो इनका एक कोऑर्डिनेशन बना देते हैं कि कोई जो जानकारी हो, जी जैसे उल्टी दस्त हो तो पीएचई को भी जानकारी दे दीजिए। तो हर एक विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर साहब खुद करते हैं कि कोई ऐसी अनहोनी हमारे जिले में ना होने पाए। जी तो अवेयरनेस सबके माध्यम से जाती है और इसको हम लोग और कोशिश करेंगे कि स्कूलों में इसको या बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर बड़ों तक जरूर उनके तक ये बात पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक अच्छा अप्रोच है जी। और बेहतरी इससे देखने को मिलेगी अपने यहाँ। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, आपकी जानकारी घर घर पहुंचती है, जी तो वो नंबर शेयर कर दें, कुछ जानकारी रहे तो भेजें। कभी अगर कोई नहीं मिलता है तो हम ही लोगों का नंबर है, जी आप दे दीजिए। किसी मैटर में कभी भी कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, कोई जानकारी नहीं मिलती, तो हमसे भी सीधे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन में सर नंबर डाल दूंगा सर, जिसमें सर जी जी तो जी, बिल्कुल उधर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल। जी, और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक कीमती समय दिया, क्योंकि डॉक्टर जो कि नहीं, 24 नहीं, घंटे एक्टिव रहता है। ठीक है, ये इसी के लिए तो समय है, अरे इसी के लिए तो बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल। लिखाई। अभी भी वो डॉक्टर का काम ही कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ हाँ, जी चलिए जी, सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक ठीक, थैंक यू।